दिल्ली में 2005 में सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे। और अशोक रंधावा जी हैं जो कि सरोजनी नगर के ब्लास्ट को बहुत नज़दीकी से देखा। इन्होंने अपने भाई को खोया, सुरेंद्र ने अपने भाई को खोया था उसी ब्लास्ट में। और अब अशोक रंधावा जो दिल्ली ब्लास्ट में अभी जो कल हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं उनकी मदद करने के आए हैं। रंधावा जी, किस तरीके की मदद आप करना चाहते हैं? देखिए सर, कई लोगों का जो पीछे ब्लास्ट हुआ उनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दिल्ली से बाहर के लोग हैंगे, अपनी बॉडी नहीं लेके जा सकते हैं, पैसों की तंगी है, तो हम लोग उनके लिए एम्बुलेंस का या जो भी प्राइवेट गाड़ी होती है उसका इंतजाम करके उनकी बॉडी को ले जाने के लिए। अब आप सोचिए कि कैसे एक ब्लास्ट पूरे ज़िंदगी का जो नज़रिया है वो बदल देता है। अशोक जी, जब 2005 में ब्लास्ट हुआ था सरोजनी नगर में, उसके बाद से आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। सर, मैं उस ब्लास्ट में खुद बचा था। हाँ। मतलब 2 मिनट पहले जो शाम जूस कॉर्नर पे ब्लास्ट हुआ था, उसका जो मालिक था लालचंद सलूजा, वो हमारी एसोसिएशन का सेक्रेटरी था। धनतेरस का दिन था, बहुत भीड़ थी मार्केट के अंदर, लाखों लोग थे। तो उसने मेरे को फ़ोन करके अपनी दुकान पे बुलाया जहाँ पे ब्लास्ट हुआ कि यहाँ से थोड़ी सी पब्लिक को हटाया जाए ताकि लोगों को चलने फिरने की जगह मिले। मैं वहीं पे शाम जूस कॉर्नर पे पहुंचा तो आपने सरोजनी नगर में देखा को थोड़ी सी दूर पुलिस बूथ है। मैंने कहा ये मेरे से नहीं मानेंगे, मैं पुलिस वालों को बुला के लेके जा रहा हूँ। मतलब 20-25 फरलांग दूर मैं पुलिस स्टेशन वहाँ बूथ पे पहुँचा हूँ, पीछे से धमाका हो गया। बाद में पता चला प्रेशर कुकर के अंदर और ब्लू बैग के अंदर वो बम था फटा। लालचंद सलूजा के तो 2 पीस हो गए थे। उसके बाद वहाँ पे केरोसिन का स्टोव भी था जिसमें टिक्की बन रही थी, आलू की फ्राई होते थे। उसमें 12 लीटर का केरोसिन का वो स्टोव था। ब्लास्ट के बाद वो भी फट गया, उससे चारों तरफ आग लग गई थी। और इस तरफ जो है पटाखों की दुकानें थी। तो हमने कहा सबसे पहले तो पटाखों को हटाया वहाँ से कि अगर पटाखों में लग गई तो पूरी मार्केट को ले लेंगे। बहुत वो मंजर कभी लाइफ में देखा नहीं था। उसके बाद दिल्ली में जितने भी ब्लास्ट हुए हैं सबके लिए हम लोग कुछ ना कुछ सबसे टच में है, किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं मदद। ये दिल्ली के अंदर जो पुराने ब्लास्ट हुए हैं 2005 में, ये उनके विक्टिम हैं जो कि अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उनके विक्टिम की मदद करने के लिए आए हैं। दिल्ली से रवि सृजनशु, क्लाइंट टीवी इंडिया। हम लोग तो उस टाइम भंडारे के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, कम से कम 100-200 आदमी वहाँ खड़े रहते हैं। ऐसा हुआ ना एक बार, और सोचे कि पटाखा पड़ गए, बाद में ऐसा हुआ धम 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 धम, मतलब एक साथ कई ब्लास्ट हुए। वहाँ गुरुद्वारे के वहाँ लंगर लेके आए थे तो बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई। 2-5 मिनट के लिए कान सुन हो गया और हवा में आग का गोला काला काला हो गया और लाल लाल धुआं जा रहा था। वहाँ पर पब्लिक भाग रही थी बहुत। जो मेरा रिश्तेदार वहाँ से चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार में काम करते हैं, वो दुकान से कश्मीरी गेट के लिए सामान लेके निकले थे दुकान से जाने के लिए। फिर वो आए, लाल किले के पास आए तो शाम को 7 बजे ब्लास्ट हुआ, ख़त्म हो गए। फिर रात को हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वहाँ पे गए तो अभी डेड बॉडी मिली है। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, कई जने वैसे जल गए, आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 बजे 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम 2 की? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ।